तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च बार में जा कर के क्या करते हैं, फॉक्स को ओपन करते हैं और क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो गए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर से जो है कि क्या है, ये हमारा कमांड विंडो आ गया है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। आज हम नई चीज़ें सीखेंगे, जैसे कि क्या चीज़ें हैं, कमांड की मदद से जो है कैलकुलेशंस करना। फिलहाल जो मैं छोटी सी एक लाइन लिखूंगा वो उसमें हम जो है ना बार बार एरर क्यों आ रहा है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। मतलब जब हम कमांड देते हैं ना तो एक्चुअल में एक तरह से हमारे हम जो कमांड देते हैं तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगता है, ये हम समझ सकते हैं। हमारे कंप्यूटर को जब हम क्या करते हैं, इंटर का कमांड देते हैं तो वो हमको आउटपुट देता है। तो हम जो है क्वेश्चन करते हैं तो वो हमको रिजल्ट देता है, कहने का मतलब। तो यही चीज़ें हम जो है समझने वाले हैं। तो जब आप कंप्यूटर को क्या करते हो, कमांड देते हो या फिर कैलकुलेटर की बात करें, 2 धन 2 लिखोगे तो बराबर का चिन्ह देते हो, यानी कि बराबर वाला की को प्रेस करके क्या देता है वो रिजल्ट, आउटपुट क्या देगा, 4 देगा। तो इसी तरह से जो है कि क्या चीज़ें हैं, कमांड यानी कि क्वेश्चन मार्किंग के साथ कार्य करना, ये हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो है कि क्या किया हुआ है, यहाँ पर जो एक्चुअल में फॉक्स को ओपन किया हुआ है और इसमें हमको जो है क्या करना है, कार्य अगर करने हैं तो कार्य को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्या चीज़, मैंने क्या बोला कि कमांड की मदद से। अब जैसे कि हम कोई भी नया कार्य करते थे तो हमने क्या लिखा था, क्रिएट। पर यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ें हैं, अगर हम नया कार्य करेंगे तो भी, और जो है कि बने हुए कार्य को सुधार करने हैं तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पर मॉडिफाई। हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज़, कमांड। यहाँ पर दिख रहा है कमांड, स्पेस दे देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर हम जो भी कमांड देंगे तो भाई उस फाइल का नाम होनी चाहिए, तभी तो भाई हमको जो है क्या मिलेंगे, आउटपुट रिजल्ट हमको देखने में सरल लगेगा। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है उस फाइल का नाम देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकाश लिख दिया, एंटर कर दिया। अब मैंने इंटर किए तो देखिए यहाँ पर जो है कि क्या हुए, एक फाइल इंटरफेस ओपन हुए जिसमें जो है कि क्या है, आकाश डॉट पी दिख रहा है, पी आर जी। तो पी आर जी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो है कि क्या किए, आकाश डॉट पी आर जी हमको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल में हमको कोड लिखने हैं। अभी तक हम कोड कहाँ लिख पा रहे थे, यहाँ पर कमांड विंडो की मदद से, पर कोड अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर। अभी मैं मान के चलो एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, अपनी नाम दे दिया। मैंने जैसे ही आदेश नाम दिया, और इस फाइल को अगर सेव करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये फाइल सेव होगी। अब एग्जांपल के लिए मान के चले कि हमको इसका रिजल्ट देखने हैं, तो भाई रिजल्ट हमको कहाँ दिखता है, इस स्क्रीन के ऊपर। तो हमको अगर उसको देखना है तो लिखना पड़ेगा क्या चीज़, डू। और हमारा फाइल का नाम हमने क्या दिया हुआ है, आकाश। भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर आकाश लिया, और आकाश लेने के बाद हम अगर एंटर करेंगे तो जो है कि क्या हुआ, यहाँ पर जो है कि बोल रहा है अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड हुआ। यानी कि हमने जो कार्य किया हुआ है ना वो एक्चुअली जो है कि क्या है, सही नहीं है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है कि क्या है, अगर जो है कि क्या है, पहले से कोई डिफ़ॉल्ट जो है एडिट कुछ प्रोग्राम है, लिस्ट हैं, तो उसको जो है कि वो अलग कलर के साथ दिखाएगा। लेकिन ये जो है कि हमने जो है कि किया हुआ है वो एक नाम दिए, इस नाम को भी आउटपुट के रूप में दिखा जा सकता है, लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है। उसने क्या बता दिया, हमको एरर बता दिया, प्रोग्राम एरर। तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और फिर से हम यहाँ पर आ गए, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बोला कि कमांड अगर हम दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन मार्किंग भी देना पड़ेगा, और एक जैसे कि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन मार्किंग। तो ये जो हमने नाम दिया ना, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। अब जैसे कि क्वेश्चन मार्क भी अगर मैंने लगा दिया और कंट्रोल डब्ल्यू से मैंने सेव भी कर दिया, तो भी अगर मैं जो है क्या करता हूँ, टू आकाश मैंने किया, और यहाँ पर अगर मैं आउटपुट देखूंगा तो भी ये जो है एरर ही देगा। अभी भी आप देखेंगे तो क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है क्या चीज़, वेरिएबल याद इज नॉट फाउंड। यानी कि हमने जो है कि क्या है, जो हमने कार्य किया है वो एग्जैक्टली सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो भाई इसको भी जो है कि क्या करना है, अगर हमको देखने हैं तो हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज़। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जो है ना, जो भी हम हेडिंग के रूप में देखेंगे, आउटपुट के रूप में देखेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा। तो भाई मैंने क्या किया, आउटपुट के रूप में जो है कि मेरे को जो है कि यादेश नाम को देखना है, लेकिन इसको जो है कि सिर्फ इस नाम को देखने के लिए हमको इसके सामने जो है क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा, या फिर आगे और पीछे भी हो सकते हैं। तो
भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा लिया, जैसे हमने एक्सेल में फार्मूला यूज किए हैं सम या सम इफ ऐसे कुछ, तो भाई हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए थे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसी तरह से जो है क्या कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ये आदेश के लास्ट साइड भी हम कर देंगे। अब जब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू अगर हम दबाते हैं और अगर हम जो है क्या करते हैं, डू आकाश हम अगर लिखते हैं, इंटर करेंगे, तो देखिए अब आपको आउटपुट मिल रहा है। हमने क्वेश्चन मार्क जो लगाए थे या फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा जो दिए वो नहीं दिख रहा है, वो प्रोग्राम में इंक्लूडेड है फर्स्ट प्रो के अंतर्गत, पर हमने जो है कि क्या है जो नाम लिखा सिर्फ उसी को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ा, क्वेश्चन मार्क भी लगाने पड़े और जो है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा उसके आगे और पीछे देने पड़े। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुए हैं कि आदेश मैंने लिखा हुआ है, बट जो है कि यहाँ पर एकदम कॉर्नर से जो है कि क्या है दिख रहा है। हम उसको अगर स्पेस देना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जो अभी फाइल ओपन हुए थे, है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अब अगर हमें उसमें सुधार भी करना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा मॉडिफाई, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा कमांड, और कमांड लिखने के बाद आकाश। अगर हम सुधार करेंगे तो भी और नया बनाएंगे तो भी हमको यही लिखना है, और एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फिर से ओपन होगा। आपने जो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है कि शुरू में लगाया है, उसके लिए जो आप क्या कर दीजिए, उसके बाद एक दो बार स्पेस दे दीजिए। जितना गैप यहाँ पर दिख रहा है वो जो है कि जब हम आउटपुट देखेंगे यहाँ पर, तो हमको उतना गैप के साथ ये रिजल्ट हमको दिखेगा। जैसे मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू सेव किया, और अब क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्चुअल में अगर हम देखते हैं रिजल्ट, तो डू आदेश डू क्या करना पड़ेगा, आकाश लिखना पड़ेगा, एंटर मैंने किए, तो आप देख लीजिए इसके कंपैरिजन में क्या हुए, ये जो है डिफरेंस है। मैंने 2 स्पेस दिए थे, 3 4 5, जितना आप ज़्यादा स्पेस देंगे उतना जो है कि वो गैप लेगा। इसी तरह से अगर हम जो है क्या करना चाहते हैं कि अब भाई मैंने जो है कि क्या किया, फिर से डू आकाश करूँगा, ठीक, तो फिर से क्या हो जाएंगे, एंटर करूँगा तो वो बारम्बार आएंगे। पर इस स्क्रीन को क्लियर करने होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, क्लियर लिखना पड़ता है, और एंटर करेंगे तो जो है कि क्या हो जाएंगे क्लियर। और इसके अलावा जो है कि हम डू आकाश लिखेंगे तो फिर से जो है कमांड को एक्सेप्ट करेगा। पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर बार बार हम जो है कमांड विंडो जो ओपन हुए हैं वहाँ पर अगर हम जो है क्लियर नहीं लिखेंगे तो भी जो है ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो सकते हैं इस प्रोग्राम में अभी जो हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही कि ये जो मॉडिफाई कमांड आकाश है यहाँ पर हम जाकर के एंटर कर लेते हैं, जिससे ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क जो दिए हैं यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इंटर किए, और यहाँ पर जो है क्या करते हैं क्लियर लिखते हैं, क्या लिखेंगे क्लियर। अब चूंकि इसके प्रोग्राम में ऑलरेडी है तो देख लीजिए इसका कलर जो है ब्लू होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव करेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, डू क्या करते हैं आकाश, तो भाई पहले वाली ये जानकारी जो है ना उसको हटा करके रिफ्रेश करके आपको वही जानकारी दिखेगा, आपको पता नहीं चला, क्यों पता नहीं चला, क्योंकि नाम वही है। अगर हम क्या कर देते, डू कमांड आकाश को हम लेते हैं, मान के चलो इस नाम की जगह में मैंने कोई दूसरा नाम दे दिया, सिर्फ अभी एग्जांपल के लिए मैंने देवांगन लिख दिया, सेव मैंने किया कंट्रोल डब्ल्यू से। अब जो है मैं क्या करूँगा, डू आकाश लूँगा, एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो अपडेट होगा। तो ये है इसके तरीके। तो अभी हमने उसको सिंपली एक लाइन के माध्यम से सीखा, बट अभी हम जो है कि थोड़ा और दूसरा कार्य करके देखते हैं। तो इसी के अंदर हम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कमांड आकाश हमने लिखा और एंटर करते हैं। ये जो मैंने कार्य किया हुआ है इसको ऐसे ही सिंपली समझाने के लिए किया था, बट अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, या फिर आप अपने समझने के लिए जो है इसको जरूर लें, इसलिए मैं इसको रखता हूँ। अभी हम जो है नया कार्य हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर जैसे वर्क करके देखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कैलकुलेटर जैसे वर्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला कि हमको जो है ना जब हमारे कंप्यूटर में हम कार्य करते हैं तो दो चीज़ें होते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और इसके बगैर जो है कि क्या है, इनपुट जब हम कमांड देते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस होता है, तभी हमको आउटपुट रिजल्ट देता है। यानी 3 प्रक्रियाएं हैं, सबसे पहले इनपुट कमांड देना, दूसरा जो है कि प्रोसेस होना, और तीसरा जो है रिजल्ट देना यानी आउटपुट देना। तो यहाँ पर भी जो है कि क्या है वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो है हमको रिजल्ट देखना है, कोई भी कार्य, जैसे मैं एग्जांपल के लिए 2 और 2 को जोड़ना चाहता हूँ, भाई उसका कैलकुलेशन क्या होगा। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही कार्य करने के लिए जो हम एंटर करते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ आएँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि हम जो है टाइप करेंगे, तो उसका हमको आउटपुट मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनपुट। और इनपुट का जो है ना यहाँ पर कोड ऑलरेडी है, जिस कारण से इसका कलर इफेक्ट जो है कि क्या हो गए, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लू हो गया। जिस जो प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूडेड है
उसके लिए ना ही आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत है, ना ही क्वेश्चन मार्क लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपके पास सवाल है उसको अगर आपको बताना है तो इसमें आपको प्रॉपर जो है क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है कि हमने क्या किया, जैसे क्लियर लिखे तो वहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क और जो है कि क्या चीज़ें हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इसी तरह से इनपुट में भी हमको यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा देने की ज़रूरत नहीं पड़ा। अब जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे आउटपुट स्क्रीन में हमने यहाँ पर देवांगन देख पाए, उसी तरह से हम कोई भी हेडिंग देखना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। क्वेश्चन मार्क हर बार लगाना है जरूरी नहीं है। भाई मैंने इसको जो है कि क्या है क्वेश्चन के रूप में देखना चाहा, इसलिए आप इसको जो है कि बिना जो है क्वेश्चन मार्क लगाए भी आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है इसको क्या किया, इनपुट लिखा। इनपुट करने के बाद हम क्या कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो है कि इस कॉर्नर से जो है कि डिस्टेंसिंग चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से स्पेस देने होंगे। आप ऐसा ना देखें कि क्या बोलते हैं इनपुट यहाँ पर है तो इतना डिस्टेंसिंग लेकर के ये शब्द आएंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि इनपुट वर्ड हमको दिखने वाला नहीं है। हमको जो दिखेगा अभी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम जो दिए हैं उसके अंदर हम जो कार्य करेंगे वो दिखने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस दिए, और स्पेस देने के बाद हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हमको दो क्या करना है, अंकों को योग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अभी फिलहाल समझने के लिए मैंने क्या कर दिया, इंटर क्या लिख दिया, फर्स्ट नंबर लिख दिया। मतलब जो है कि मैं जो है कि क्या कर रहा हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर जो है लिखा, और यहाँ पर क्या कर दिया, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख दिया। ये हमारे स्क्रीन पर आउटपुट में दिखेंगे, और ये जो है ये हेडिंग के रूप में इंटर फर्स्ट नंबर हमको यहाँ पर दिखेगा। पर अब जो है कि क्या है, हम आखिरकार नंबर क्या टाइप करना चाहते हैं, है ना। तो भाई नंबर कोई भी हो सकते हैं। भाई 2 और 2 4 भी हो सकता है, 3 और 2 5 भी हो सकता है, इसी तरह से कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो नंबर्स टाइप करना है तो यहाँ पर जो है कि वो कैलकुलेट करे, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2। और 2 करते हुए जो है कि देखिए, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में जो है क्या करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमको संख्यात्मक चिन्हों को बताने होते हैं, तो मेरे ख्याल से जो है कि इंग्लिश में हम एन का यूज करते हैं, है ना। तो जो है संख्या चिन्ह को बताने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म जो है क्या कर सकते हैं, एन सिंबल ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कि क्या चीज़ें हैं, हम चाहें तो नंबर 1 लिख सकते हैं। 1 क्यों लिखा है, क्योंकि हम सेकंड लाइन में भी हम नंबर्स का ही यूज करेंगे, तो भाई वो सेम सेम नाम हो जाएंगे इसलिए। तो भाई यहाँ पर नंबर का यूज किया जा सकता है, आप शॉर्टकट में नम भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो एन भी लिख सकते हो। यानी उसकी जगह में आप कोई भी मान लिख सकते हो, लेकिन जो है कि क्या है, संख्या को बताने के लिए एन होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जो है या फिर जो है कि नंबर्स को बताने के लिए एन यूज कर सकते हैं। तो भाई मैंने एन यूज किया, या फिर नम हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि क्या है, हम इसी तरह से और भी लाइन लिखेंगे, तो इसको हम मानते हैं num1 मानक। अब हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे। हमको जो हेडिंग के रूप में मिलेगा वो जो है कि क्या होंगे, इंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पर 2 num1 जो है हमको नहीं दिखने वाला है, ये num1 की जगह में हम क्या करेंगे, हम जो है अपने से मैनुअल टाइप करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी तरह से जो है क्या करेंगे, फिर से इनपुट लिखेंगे, और इनपुट लिखने के बाद क्या है कि हम क्या करेंगे, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर करेंगे। मतलब जो है कि डबल स्पेस मैंने दिया, और उसके बाद फिर से हम क्या लिखेंगे, इंटर। तो इसके बाद जो है कि अब फर्स्ट नंबर है हमने लिखा, तो जो हम क्या कर देंगे, सेकंड हमने लिख दिया। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग गलत लिखे हो तो बता भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर जो है सेकंड नंबर मैंने लिख दिया। अब जो है कि हमने इसको लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 एंड मतलब जो है नाम, और इसको हम क्या कर देंगे, नंबर 2 दे देंगे। इसी तरह से अगर अगला लाइन लिखना है तो भाई आप इनपुट फिर से लिखेंगे, इनपुट लिखने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, इंटर। इंटर लिखने के बाद क्या कर देंगे, थर्ड लिख देंगे, और थर्ड लिखने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर डबल क्या कर देंगे, नंबर लिखेंगे। ठीक है, और नंबर लिखने के बाद इसको भी क्या कर देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद आप क्या कर दीजिए, num3। अब देखिए हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, तीनों का योग। अब तीनों का योग हम चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी प्रोसेस हो सकता है, माइनस का भी प्रोसेस हो सकता है, प्लस का भी प्रोसेस हो सकता है, या डिवाइडेड का। भाई हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई नहीं किया है कि भाई वो भाग जाएगा, या फिर जो है कि क्या है, गुना होगा, या फिर जो है कि माइनस होगा, कोई भी कंडीशन। तो भाई यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशन अप्लाई करने होंगे। तो वो कंडीशंस के लिए हमको मानना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर N1 N2 N3 हमने लिया,
तो अब हम क्या करेंगे, एक मान रखेंगे, क्या क्या होगा, वो जो है num 4, क्योंकि num 3 के बाद जो है कि क्या आएगा, num 4। अब मैं क्या करता हूँ कि num 4 के बराबर जो है कि क्या होनी चाहिए, इक्वल टू, है ना। और इक्वल टू हम क्या करते हैं यहाँ पर num 1 मैंने लिखा। अब भाई मैं क्या कंडीशन सप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन या फिर जो है कि क्या है प्लस का, या फिर क्या चीज़ का, डिवाइडेड बाई का, या फिर जो है माइनस का, जो भी कंडीशन। अगर मेरे को योग करने हैं तो भाई मैं प्लस का आइकन लगाऊंगा और जो है कि क्या करूंगा, यहाँ पर num2 लिखूंगा। फिर से मैंने प्लस का आइकन दिए और क्या लिखते हैं यहाँ पर num2 लिखा। फिर से हम प्लस का आइकन देंगे और जो है क्या कर देंगे यहाँ पर num3, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं n लिखा रहता ना तो यहाँ पर भी मेरे को क्या करना होता, n ही लिखना पड़ता। तो भाई यहाँ पर क्या है, n1 n2 और n3 का योग जो है कि क्या होंगे, n4 होंगे, या फिर जो है n4 के बराबर क्या होगा, num1 प्लस num2 प्लस num3 होंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब चूंकि क्या करना है, हमको आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो भाई रिजल्ट हमको किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए रिजल्ट, हाँ, एन जो 4 num 4 जो दिया है उसी के लिए रिजल्ट चाहिए। तो भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जो है लिखेंगे num 4। ठीक है, इसको देने के बाद हम क्या कर देंगे, कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्या कर देंगे, इसको सेव। क्या मैंने लिया था, क्लियर जो है आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए मैंने लिखा था। यहाँ पर देवांगन हमने लिखा था, ये दिख रहा है। उसके बाद जो है कि इंटर फर्स्ट नंबर इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर टू num1, इनपुट सेकंड नंबर इनपुट इंटर सेकंड नंबर टू num2, और उसके बाद जो हमने लिखा इनपुट इंटर थर्ड नंबर, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, num3। इसके बराबर जो है कि क्या है, num4 के बराबर ये सब होंगे। अब हमने क्या कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से सेव किए। अब जो है कि हम अगर आउटपुट देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डू, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आकाश, एंटर मैं करूँगा। अब जो है कि क्या हेडिंग आ रहे हैं, इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 लिखा, इंटर करूँगा। टू जो num1 लिखे थे ना उसका मान जो है मैंने 5 लिखा भी यहाँ पर। अब जो है कि इंटर सेकंड नंबर शो कर रहा है, मैंने जो है कि जैसे 2 कर दिया, इंटर किया। अगर मैंने जो है क्या कर दिया, इंटर थर्ड नंबर लिखा और जो है यहाँ पर 3 कर दिया। 3 के योग क्या होनी चाहिए, 10। तो भाई हमने बताया था ना n4 के बराबर क्या है, num1 प्लस num2 प्लस num3। तो भाई हमको यहाँ पर इंटर करेंगे तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा। अगर हम यही चीज़ मॉडिफाई करते हैं यहाँ पर, और जो है कि मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल यहाँ पर माइनस सिंबल दे दिया, क्या कर दिया यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक, क्या कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से हम सेव कर देंगे। अब जो हम क्या करेंगे, डू आकाश हम लिखेंगे और एंटर करेंगे। तो अब जो है कि मैंने क्या किया, 5 में 3 जुड़े और जो है कि क्या करे, 2 घट जाए, क्योंकि लास्ट वाले को हमने माइनस में रखा। क्या नहीं चाहिए, 5 में 3 जुड़ेगा तो 8 होगा, और 8 में 2 घटेगा तो 6। तो आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, 6। तो भाई आप जो है कि माइनस और प्लस की जगह हम क्या कर सकते हो, स्टार का मार्क या फिर ऑब्लिक। ऑब्लिक का जो है यूज होगा वो भाग देने के लिए, और जो है स्टार मार्कर का जो यूज होगा वो मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो आप जो है इनका यूज कर सकते हैं। अब जो है कि क्या चीज़ें हैं, अगर हम चाहें तो और भी नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मॉडिफाई कमांड आपको जाना है। अब जैसे कि मैं मान के चलो फिर से जो है कि क्या कर लिया, एक कंडीशन अप्लाई किया, इनपुट डबल इन्वर्टेड कॉमा इंटर फोर्थ नंबर, ठीक, यहाँ पर मैंने लिखा और लिखने के बाद क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, यहाँ पर 2 लिख दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, num 4। अब क्योंकि num 4 तो ऑलरेडी यहाँ पर था तो हम चाहें तो इसको 5 भी कर सकते हैं, लेकिन भाई अगर कंटिन्यू लिख देंगे तो हमारा और ध्यान बेटर होगा। तो यहाँ पर हमने 4 कर दिया, बट इसको जो है मानना पड़ेगा क्या, 5। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर जो है कि इसको अगर हम चाहें तो भाई प्लस करना है तो यहाँ पर आप प्लस करके, या फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके आप जो चाहते हो। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिर से वही काम, नाम क्या कर दिए, 4, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो है कि रिजल्ट हमको क्या चाहिए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, 5, कंट्रोल डब्ल्यू से हम सेव करेंगे और जो है कि क्या करेंगे, डू आकाश लेंगे। तो जो है कि सबसे पहले क्या है, क्लियर हमने कमांड दे के रखा है इसलिए इसको क्लीन करेगा। अदरवाइज जो है कि क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी हम क्लियर कर सकते हैं। इंटर मैंने किया और इंटर करने के बाद जो है कि क्या है, हमने जो है क्या कर दिया, 80, यहाँ पर जो है कि 10। अब 10 में जो है क्या करेगा, 20 माइनस करेगा, और 20 माइनस करने के बाद जो है कि 50 जोड़ देगा।
माइनस हमने 3 नंबर को रखा है ना, कितना आना चाहिए भाई आकाश रिजल्ट? 110 आना चाहिए। तो क्या चीज़ है, 80 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 90 में 20 माइनस होगा तो 70, और 70 में 50 जोड़ेंगे तो 120 होता है ना भाई? तो क्या दिखना चाहिए? 120। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो भाई एंटर करेंगे तो वही आएगा, 110 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको कार्य करना है। 5 के